Hello बच्चों, let's read the question. Question says let S is equal to the set of matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 such that Aij belongs to -1, 0, 1 and the number of symmetric matrices with trace equal to 0. A option is 729, B option is 189, C option is 162, D option is 27. So यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है जिसका क्या हो, ट्रेस किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, और वो एंट्रीज हमारी कहाँ से आनी चाहिए, -1, 0, 1 से। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक कब होगी, जब वो क्या आ जाए, उसके ट्रेस, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें और फिर से हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएंगी, सिमेट्रिक। यानी कि ए मैट्रिक्स कैपिटल एम इज said to be symmetric is said to be symmetric if क्या आ जाए हमारा, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m के इक्वल आ जाए। इफ m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो किसके इक्वल आ जाए, सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, हमारी जो मेन डायगोनल एंट्रीज है उन सब का सम क्या होता है, डायगोनल का सम क्या होगा हमारा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ना। क्वेश्चन के अंदर हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो सेट हमें गिवन है, एस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 सच दैट जो ए आई जे है, ए आई जे हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू -1, 0, 1, इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप से होगी, लेट, ये सब की सब मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मैट्रिक्स को ले लेंगे, जो इसके अंदर होगी वो किस टाइप से दिखेगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि ए टू बी सिमेट्रिक, ए टू बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कब होगी, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ए टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। अगर ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल आ गया तो हमारी ये वाली एंट्री जो होगी A12 किसके इक्वल आ जाएगी, A21 के, यानी कि रोज एंड कॉलम हमारे इंटरचेंज हो जाएंगी, और मैं दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, ए ट्रांसपोज के अंदर रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगी, और वो किसके इक्वल आने चाहिए, सेम मैट्रिक्स के इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज जो A12 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, A21 के, और जो A13 होगा, A13 ये किसके इक्वल आएगा, A31 के, और जो A23 होगा ये किसके इक्वल होगा, A32 के। एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ये किसके इक्वल आ जाएगा, A11 प्लस A12, सॉरी A11 प्लस A22, डायगोनल एंट्रीज का सब, A11 प्लस A22 प्लस A33, ये हमारा क्या आएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नाउ हमें एंट्रीज को चूज करना है, कैसे चूज करेंगे, नाउ जो एंट्रीज हमारी A12 होगी, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा हम एंट्रीज को चूज करेंगे सबसे पहले, तो यानी कि जो A12 होगा वही A21 होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, जो A13 होगा वही A31 होगा, और जो A23 होगा वही A32 होगा। हमें सिर्फ किसको चूज करना है, A12, A13, A23 को अगर हम चूज कर ले तो ये एंट्रीज हमारे पास ऑलरेडी चूज हो जाएंगे, इनके जो ये होंगे वही ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ choosing A12, A12 चूज कर सकते हैं, कितनी
हमारे पास कितने वेज है चूज करने के? सिर्फ 3 ही वेज है, या तो ये 1 हो सकता है, या -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। सो ओनली कितने वेज है हमारे पास? 3 वेज। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग A13 का कितने वेज चूज करने के? इसके भी 3 वेज है। और नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग A32 या 8, इनमें से कोई भी चूज कर ले, A23 को हम चूज कर लेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग A23, इसके भी कितने वेज हैं? ये भी तीनों में से कोई भी एंट्रीज आ सकती है यहाँ पर, -1, 0 और 1 में से। तो A23 के कितने वेज होंगे? 3 वेज होंगे। तो ये हमारे पास, ये तो वेज आ गए किनको? A12 को चूज करने के भी 3 वेज होंगे, जितने A12 को भी, A12 अगर हमने चूज कर लिया तो ये भी ऑलरेडी A21 भी चूज हो जाएगा हमारे पास। A13 के चूज करने कितने वेज आए? 3 वेज। और A23 को भी 3 वेज आए। अब हम नेक्स्ट हमें किसको चूज करना है? A11, A22, A3, यानी कि डायगोनल एंट्रीज को कितने वेज से चूज कर सकते हैं? इनका सम हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग A11, A22, A33 such that A11 प्लस A22 प्लस A33 हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू। तो यहाँ पर कितना है? अगर ये तीनों एंट्रीज हमारी क्या हो? डिफरेंट। तीनों एंट्रीज क्या हो? तीनों एंट्रीज पर हमारा 1 नहीं हो सकता, बिकॉज समय में क्या चाहिए? 0। तीनों एंट्रीज पर हमारा -1 नहीं हो सकता, बिकॉज समय में क्या चाहिए? 0। तीनों एंट्रीज पर 0 हो सकता है। अगर यहाँ पर हम पहला केस क्या लेकर चल रहे हैं? अगर ये क्या हो? तीनों एंट्रीज हमारी डिस्टिंक्ट हो। तो कितनी एंट्रीज है हमारे पास? सिर्फ 3 एंट्रीज है। हमें A11 को चूज कर सकते हैं। तो कितने वे से हम इसको चूज सकते हैं? A11 को 3 वेज में। फिर अगर हमें सबको डिस्टिंक्ट रखना है तो A22 को कितने वेज में हम चूज कर सकते हैं? ओनली 2 वेज में। और बचा A33, इसको कितने वेज में चूज कर सकते हैं हम? ओनली 1 वेज। तो ये कितने वेज आए हमारे पास? 6। ये तो कब हुआ? जब तीनों के तीनों क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, यानी कि A11 भी, A22 भी, A33 भी, सबके सब क्या हो? डिस्टिंक्ट। तो कितने वेज आ गए हमारे पास? 3 × 2 × 1। अगर हमें तीनों सेम हो, सेम कब हो सकता है? जब तीनों एंट्रीज हमारी 0, तब भी तो हमें सम क्या मिल जाएगा? 0। तो वो केवल एक ही पॉसिबल केस होगा, ओनली 1 केस होगा। यानी कि या तो ये तीनों एंट्री डिस्टिंक्ट हो, या तीनों एंट्री सेम हो। तीनों एंट्री सेम कब हो सकती है? जब, और समय में 0 चाहिए, तो तीनों एंट्रीज को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तब एक ही केस यहाँ पर मिलेगा। और अगर तीनों डिस्टिंक्ट होगी तो इसको चूज करने कितने वेज? 3 वेज, इसको 2 वेज, और इसको बचा 1 वेज। तो टोटल कितने वेज आ गए हमारे पास? 6 + 1, दैट इज 7 वेज। ये हमारे पास कितने आ गए? 7 वेज। अब हमारे पास सभी को चूज करने के वेज आ गए, यानी कि हमें एंट्रीज को सभी को चूज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ जाएंगे हमारे पास। A12 को चूज करने की 3 वेज है। फिर हमें A13 को भी चूज करना है, और A23 को भी चूज करना है, और इन एंट्रीज को भी चूज करना है। तो एंड यहाँ पर यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। इनटू में क्या आ जाएगा? 7। तो 3 3 9, 3 27 × 7। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, और 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 + 4 18 में, दैट इज 189। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कितनी आ जाएंगी? हैंस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ट्रेस 0, विद ट्रेस 0 इन S, यानी कि सेट के अंदर, S के अंदर कितनी आएंगी? टोटल 189। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।